राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपना जो है ना दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूटीपीओ की भाई एडिक्यूटी बेस्ड पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई ये जो है ना आने वाले सभी एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगी एसएससी के। जो भी अगर एसएससी एमटीएस का हो या फिर भाई दिल्ली पुलिस के तीनों हुए या फिर जितने भी है ना, तो भाई सब में बेनिफिशियल रहेगी। ये आज रहने वाला है अपना सेट नंबर 3। तो भाई जो चैनल में पहली बार आया ना, इसे बता दूं, हमने जो है ना इसके 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। तो भाई मैंने जो है ना प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उस पे जो है ना पहले उनको कवर कर लेना, फिर इसको देख लेना। तो भाई इनको जो है ना सोल्व करो, बढ़िया, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चनों से। ये बिल्कुल लेटेस्ट ही क्वेश्चन मान लो, बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। अब क्या है, इनको कैसे सोल्व करना है भाई, मैं जो जब सोल्व करवाता हूँ ना, उससे पहले खुद करने का ट्राई करा करो एक बार। फिर खुद करोगे ना, तो उससे जो है ना अप्रोच भी डेवलप होगी। फिर मैं मेरा सोल्यूशन देखोगे तो भाई दिखेगा थोड़ा बहुत कोई शॉर्टकट या कर रखा हो या फिर और अच्छे से, तो भाई तब जाके दिमाग और ज्यादा खुल पाएगा। तो खुद ट्राई करा करो एक बार पहले, ठीक है। डेली अपना यही टारगेट रहेगा कि भाई 25 से 30 मिनट के अराउंड की वीडियो आए। और इसमें देख लो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं। तो भाई मैं जो है ना बीच में तो ज्यादा टाइम करता नहीं, कई क्या ही जगह क्या है अपना भाई क्वेश्चन करवाएंगे 20-25, टाइम खा जाएंगे 1 घंटा। तो भाई अपनी वो आदत नहीं है भाई, लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल ना भाई, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा और भाई ना मेरे पास इतना टाइम कि भाई मैं यहाँ बात फोड़ूं बीच में क्लास में। तो इसलिए जो है ना अपना भाई काम से काम रखेंगे और अपना जो है ना सोल्व करेंगे। तो भाई दिन में जो है ना किसी भी टाइम अपना जो भाई टाइम निकाल लिया करो इस क्लास के लिए। और इससे प्रैक्टिस करो भाई मैथ्स के लिए। मैथ्स की यहाँ से गारंटी है जो है ना, कांस्टेबल के एग्जाम में 15 में से 12-13 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मुश्किल आएगा, वो भी हो जाएगा, जिसका मैथ बढ़िया होगा वो 15/15 भी कर देगा। तो भाई इसके लिए अभी देखते हैं, करते हैं आज का अपना सेट स्टार्ट। अपना जो है कैसे दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट लॉस से। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500। तो भाई एसपी माइनस सीपी की वैल्यू 500 दे रखी है। अगर जो है प्रॉफिट परसेंट 25% है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में एसपी माइनस में सीपी। ये वाला फॉर्मूला होगा अपना, ठीक है। एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी, बस ये रहता है, मल्टीप्लाई 100 रहता है ना, तो वो ये वहां पे बेस में चला गया। बस इसको सोल्व करेंगे अब। एसपी माइनस सीपी कितना दे रखा है, 500, यहाँ पुट कर दो। करोगे ना तो 1/4 इज इक्वल्स टू में 500 अपॉन में सीपी। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे जो दे रखा है ना 2000 माइनस में सीपी इज टू में 500, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 2500 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नंबर ऑफ कार्स इन ए पार्किंग इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ ट्रक। तो भाई तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 प्लस है। अगर ट्रक 5 है तो कार 1/5, मतलब 1 ज्यादा 5 से, तो कार हो जाएगी 6। यही पूछा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रक टू कार, T/C है ना, तो 5/6। ये रहा अपना आंसर। 6/5 मत कर देना, गलत हो जाएगा, सिली मिस्टेक, पहले ट्रक आएगा इसलिए 5 पहले आएगा, बाद में 6 आएगा। नेक्स्ट है एन अमाउंट डबल इन 7 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई ये टाइप का क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रखा है बार बार इसमें एडिक्यूटी में। तो भाई ये अपना क्या है लॉजिक में, चाहे टीसीएस बना रहा हो पेपर या फिर एडिक्यूटी बना रहा हो, अपने जो है ना भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे सीएचएसएल का था भाई, मेरे इसमें 50/50 आए हैं, क्यों? क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब कोई पेपर चाहे कोई बनाए, अब कोई क्वेश्चन थोड़ी बदल रहे हैं ये कि भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एडिक्यूटी अलग बनाएगा, टीसीएस अलग बनाएगा, भाई चैप्टर तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो भाई कोई पेपर बनाए अपना जो है ना सारे फुल नंबर आएंगे, अपना सारे यहाँ से कवर कर लेंगे। और बाकी होगा और भी बता दूंगा, ठीक है। एन अमाउंट जो डबल होता है 7 years में अंडर सीआई, तो हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 16 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। भाई डबल मतलब 2 की पावर 1, 7 साल में। और तो बताना है हाउ मेनी ईयर, ये ट्रिक बताई थी परसों, तो भाई इसको फिर से याद करो। क्या बोल रहा है, टू ग्रो 16 टाइम्स, 16 मतलब 2 की पावर 4 होता है। अब क्या बताया था, ये जो 7 है ना यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा, 4 7 जा 28, तो 28 ईयर्स लग जाएंगे। एक तरीका और बताया था इसका, कैसे, डबल हो रहा है मतलब 1 से 2, 16 टाइम मतलब 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, सब में 7 7 साल लग रहे हैं, 7 साल, 7 7 7, सबको ऐड कर देंगे तो 28 जो है यहाँ पे आ जाएगा। या तो मेथड 1 से कर लेना या मेथड 2 से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैव एवरेज
50, 60 और 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 20, 30 और 50 है। एवरेज 50, 60, 70। नंबर नंबर कितना है? 20, 30 और 50। इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर लो। नंबर वाले को जो है ना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशो वाले इसको एवरेज वाले को मत कर देना, नंबर वाले को कर सकते हैं हम। बस बस अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। 100, 180, 350। बस अब इनको ऐड कर दो और एवरेज के लिए 5 और 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 0, 5 तो 6, 630 अपॉन में 10, तो भाई 63 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट, ए नंबर when डिवाइडेड बाय 45 लीव्स रिमाइंडर 27। कोई नंबर को अगर 45 से डिवाइड करे ना तो वो जो है 27 रिमाइंडर देता है। अगर when डिवाइडेड बाय 27, अगर 27 से डिवाइड करे उस नंबर को तो 9 रिमाइंडर होगा। तो बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो भाई स्मॉलेस्ट सबसे पहले 117 से ट्राई करो। 117 को जो है ना 45 से करेंगे ना तो 2 जा 90, 9 10 11, तो 27 तो बच गया यहाँ पे। पर क्या यहाँ पे 117 से बच रहा है 27 पे? 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, तो 108 यहाँ पे 9 बच गया। तो भाई ये सेटिस्फाई कर गया 117, सबसे छोटा यही था, तो अपना आंसर हो जाएगा 117। स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछा था, तो इसमें जो है ना ऑप्शन से कर लेना। अगर यहाँ पे 117 सेटिस्फाई नहीं करता फिर जो इससे बड़ा चेक करते, पर सबसे पहले यही करेगा तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज का टाइप का क्वेश्चन है। परसेंटेज में क्या बोल रहा है? रवि स्कोर करता है 40% मार्क्स और फेल हो जाता है 30 नंबर से। अगर सोहन जो स्कोर करेगा 50% मार्क और गेट्स 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? वही 40% अगर स्कोर करेगा तो फेल हो जाता है 30 नंबर, तो मतलब फेल के लिए माइनस लिखेंगे, 30 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 50% स्कोर करेगा 50%, तो जो है 20% ज्यादा आएंगे पासिंग मार्क्स से, तो प्लस 20 ज्यादा आएगा। बस अब ये क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 50 माइनस 40, 10% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू, इसमें जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये 20 माइनस में माइनस का 30, तो ये 50 हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू 50 है। टोटल कितना होता है? मैक्सिमम टोटल होता है 100%। तो 10 की वैल्यू 50 है तो 100 मतलब माइनस का 10, मतलब मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 500 नंबर जो है मैक्सिमम है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये टाइप क्लियर होने चाहिए। बेसिक 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 टाइप है, पूछ रखे हैं ये, टीसीएस में भी पूछे जाते थे और अब एडीक्यूटी भी पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम गुड़गांव टू जयपुर एट डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। गुड़गांव से जयपुर 240 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है 60 की स्पीड से, और ही टेक अ ब्रेक इन जयपुर फॉर 1 आवर, मतलब 1 आवर यहाँ पे रुक गया वो। और उसके बाद क्या बोल रहा है? आफ्टर द ब्रेक ही ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू अजमेर डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50। तो एवरेज स्पीड बताओ गुड़गांव से अजमेर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला है? 240 और 130, कितना हो गया? 270, 370, 370 अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा? टाइम देख लो। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 240 60 की स्पीड से 4 घंटे यहाँ लग गए, 1 घंटा यहाँ रुक गया, 4 प्लस 1 5, प्लस में 130 अपॉन में 50, 5 टू जा 10, 30, 2.6, 5 प्लस में 2.6, 7.6। बस इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 0। तो भाई 3700 अपॉन में 76, तो ये किसके उसमें जाएगा? इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं अब। बस ये देख लो भाई, एक फॉर्मूला था मेन, फॉर्मूला पता होगा तो जब ही हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, तो हाउ मच विल ही वर्क इन 6 डेज? तो भाई 6 डेज में 6/30 काम कर देगा, मतलब 1/5। तो देख लो 10-10 सेकंड के भी क्वेश्चन आ रखे हैं, छोटे छोटे, कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे भी हैं। एन आइटम इज मार्क्ड एट 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आइटम को मार्क पड़ा है 20% देन द कॉस्ट प्राइस बाय रिटेलर, तो भाई सीपी लिख लो, एसपी और एमपी। मार्क मतलब प्लस करा है 20% ज्यादा, 20% मतलब 1/5। 5 का कॉस्ट प्राइस था ना, मार्क करा है 1 ज्यादा, मतलब मार्क प्राइस हो गया 6। ही ऑफर से 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे, तो 1/10 डिस्काउंट है तो माइनस 10 की चीज 9 में बेच दी। बस अब इसको रेशियो को इक्वल बनाएंगे, कैसे होएगा? 10 और 6 है ना,
तो 30 होगा इनका एलसीएम। 30 के लिए ऊपर वाले को तो कर देंगे पूरे को 5 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई। 25, 27 और 30। तो बताओ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, 2 का प्रॉफिट हुआ है 25 पे, मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा, तो भाई 8% का अपना प्रॉफिट हुआ है, जो कि आंसर आ गया। भाई ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, देख लो सीपी एसपी और एमपी के रेशियो से ही सारा कर देते हैं आसानी से बिल्कुल। नेक्स्ट, ए मैन लेंड्स ए सम ऑफ मनी एट 8% एसआई, 8% सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 ईयर द टोटल इंटरेस्ट रिसीव इज 2400 रुपए। तो बताओ अमाउंट ऑफ मनी ही वुड रिसीव एट एंड ऑफ 5 साल। तो 3 साल में जो है ना 2400 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो 2400 इस प्रिंसिपल निकालना है 3 साल में 8% के हिसाब से। 8 3 जा 24, 24 100, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 रुपए। अब क्या बोला, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 8% के हिसाब से 5 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8 5 जा 40, 4,000 रुपये बनेगा ना। तो 10,000 पे 4,000 टोटल हो जाएगा 14,000 अमाउंट। नेक्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 58 है, एक्स प्लस वाई 10 है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। तो बस इसका होल स्क्वायर करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 58 दे रखा है, प्लस में ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ये बच जाएगा 60 42 इज इक्वल टू 2xy, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7744, मतलब अंडर रूट ऑफ 7744 दे रखा है। तो चेक करेंगे ये किसका स्क्वायर, किसके लास्ट में स्क्वायर करने पे 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो लास्ट में 4 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो 70, 70 के राउंड तो देख लो, 7 7 जा 49, तो ये भी नहीं होगा। अब ये क्या है, 80 का स्क्वायर होता है 6400, पर ये 82 से नहीं 88 के राउंड ही होगा ये, इसका आंसर 70 के करीब है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 2:1। तो 75 है तो मिल्क और वाटर, मिल्क कितना होगा, मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 2/3, तो मिल्क हो जाएगा 25 2 जा 50, और वाटर है 25। तो बताओ हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडिड टू मिक्सचर, मतलब मिल्क अपॉन में वाटर, कितना वाटर ऐड करें, मतलब एक्स वाटर ऐड करेंगे कि जो है रेशियो इनका 1/2 हो जाए। 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, मतलब 75 पानी मिला देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, ए सॉलिड मेटल स्पेयर विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, तो भाई मेल्ट क्या बता रखा है, वॉल्यूम इक्वल मेल्ट दिखते ही, इनटू स्मॉलर स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2, तो हाउ मच स्मॉलर स्पेयर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ओरिजिनल। तो भाई स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम का। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो भाई वो हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। अब दिखाते हैं इसका वॉल्यूम इक्वल करेंगे, 4/3 पाई r कितना 12, 12 का क्यूब इज इक्वल टू में कितने क्यूब बनेंगे, n क्यूब बनेंगे, और n क्यूब बनेंगे ना, n क्यूब बनेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r कितना, छोटे स्पेयर के होंगे 2, 2 है रेडियस, 2 का क्यूब। बस अब इसको सोल्व करेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 4 3 6 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 12, 12 8 जा 96, 216, तो 216 जो है छोटे स्पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट है, ए हेमिस्फेयर टैंक हैज इनर रेडियस ऑफ 3 मीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर एट रेट ऑफ 1800 पाई लीटर पर मिनट, तो बताओ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो पहले जो है ना वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फेयर का, तो देख लो भाई फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यार, हर क्लास में होंगे ये, रिपीट हो रखे हैं, आएंगे क्वेश्चन फॉर्मूले के, मेंसुरेशन को इग्नोर करके निकल सकते। इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, अब यहाँ वैल्यू पुट करो, 2/3 पाई r कितना, 3, 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 पाई जो है ना, 18 पाई मीटर क्यूब इसका जो है वॉल्यूम आया है। तो अब क्या बोल रहा है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है ना,
तो ये मीटर की जगह लीटर लीटर में बनाओ इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो लीटर दे रखा है ना। तो ये हो जाएगा 18,000 पाई लीटर वॉल्यूम। टाइम कितना लग रहा है? 1800 पाई 1 मिनट में कर रहा है ना, तो टोटल इतना है। टोटल के लिए जो है इससे डिवाइड कर देंगे 1800 पाई से, टाइम अपना आ जाएगा। 1800 है तो ये जो है 10 पे जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो भाई देख लो 10 मिनट में जो है टोटल टाइम लगेगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 0.454545। तो 45 के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर बार आएगा। ये इसका मेथड बता रखा है, कैसे सोल्व करते हैं इसको। 45 अपॉन में जितने के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 बार 9 आएगा बस। अब देखते हैं इसको, 45 को 3 15 33 5/11, तो ये अपना आंसर हो गया। बाकी इसको बताऊं कैसे करते हैं सोल्व, एक एग्जांपल और लेके लेके चल पड़ते हैं इसका, ठीक है। जैसे मान लो 0.213 है ना, और इसके ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9 आएगा, और जिसके ऊपर नहीं है ना उतनी जीरो आएगी। और ऊपर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 213 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है 2, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 211 अपॉन में 990। तो भाई ये लिखना आना चाहिए बार से फ्रैक्शन में। ये बता दिया, इसको नोट कर लेना कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेट ईच एट देयर मैक्सिमम साइज आर कट फ्रॉम सर्कुलर शीट ऑफ पेपर विद सर्कमफ्रेंस 352। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच बताओ। तो भाई दो इक्वल साइज के कट्टे हैं ना, तो 352 का आधा ही हो जाएगा। 352 अपॉन में 2, तो 176 सेंटीमीटर दोनों की जो है आधी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 343 मल्टीप्लाई में √7 की पावर n इज इक्वल टू 49 की पावर 4। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब मल्टीप्लाई में √7, मतलब रूट की जगह हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। n बाहर था तो n/2 हो गया। इज इक्वल टू में 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर की पावर 4। तो ये जब ब्रैकेट के बाहर होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 4 8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस में n/2 इज इक्वल टू में 7 की पावर 8। अब ये बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। 3 प्लस में n/2 इज इक्वल टू में 8, एलसीएम लो। 3 2 जा 6, 6 प्लस में n इज इक्वल टू में 16, तो n की वैल्यू अपनी आ गई 10। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज -5 इफ द लाइन पास थ्रू पॉइंट 2 3, मतलब x y। तो इक्वेशन बताओ। तो भाई ये फॉर्मूला पहले ही बताया था, इसको लिख के रख लो। स्लोप का ये रिपीट होता है बहुत ज्यादा। m क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस में y1 इज इक्वल टू में m x माइनस में x1। ये है x1 और ये y1। अब y माइनस में y1 की जगह क्या होगा, 3 इज इक्वल टू में m कितना -5, और x माइनस में 2। y माइनस 3 इज इक्वल टू में -5x प्लस में 10। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है अब, y इज इक्वल टू में -5x प्लस में 13। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, a प्लस बी की वैल्यू है √17 और a माइनस बी की वैल्यू √1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए भी पूछा है ना। तो भाई ये दो फॉर्मूले पे बेस है ये। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। एक फॉर्मूला और लिखो, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके उसमें से घटा देंगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है 4ab। भाई ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनको रट रट के रख लो, बिल्कुल अपना जो है नोट कर लो, रिवाइज करते रहना। बस अब यहाँ पे यही करेंगे हम जो कि यहाँ पूछा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, √17 का स्क्वायर 17, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 1। तो एक बार इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ोगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू 18। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 4ab इज इक्वल टू में 17 - 1 16, ए बी की वैल्यू 4। बस अब यहाँ पे पुट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन में ए बी की वैल्यू 4, तो 9/4 अपना आंसर आ गया। भाई ये फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, जब देखो जब ही हो जाएगा ये सवाल।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का देख लो, साइन और कोस की फॉर्म में दे रखा है ना, कुछ समझ आए ना, डायरेक्ट एलसीएम ले दिया करो। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 - में कोस और 1 + में कोस, तो 1 + में साइन, 1 + में कोस, प्लस में 1 - में साइन, मल्टीप्लाई में 1 - कोस, एलसीएम ले दिया बस। तो ये a+b और a-b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 - कोस², तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा साइन²। कैसे करा ये, c² + s² की वैल्यू क्या होती है 1, कोस² + साइन²। तो बस वहां से करा है ये। अब ये इसको ऊपर वाले को सोल्व करो, ये क्रॉस मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 1 + में c + में s + में और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 + में नहीं 1 - c, 1 के बाद है माइनस, 1 - में c -में s +में sc। अब इनके बीच में प्लस है ना, तो जोड़ोगे तो ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 + में 2sc, 2 कॉमन लो, 2 × 1 + साइन कोस अपॉन में साइन²। तो किस ऑप्शन में है ये देख लो, 2 × में 1 + साइन कोस अपॉन में साइन², ये रहा। तो वही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 इन ए राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो भाई tan थीटा क्या होता है, tan होता है p/b। तो ये ट्रिपलेट है, ये 5 है, ये 12, ये 5 है, तो है h क्या होगा, p² + b², h 13 हो जाएगा, 5 12 13। नेक्स्ट है, कोस की वैल्यू 12/13। कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो है 12/13। तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 5। तो साइन क्या है, साइन है, साइन होता है p/h और tan होता है p/b। बस वैल्यू पुट करेंगे, p/b मतलब 5/12 tan आ गया। 5/12 किस ऑप्शन में है, सॉरी कोट पूछा है, कोट। तो कोट 10 का उल्टा होता है ना, तो 12/5। तो 12/5 जो है ये रहा इस ऑप्शन में, p/h 5/13। तो भाई ये डायरेक्ट है, अपने टिप्स पे होनी चाहिए ये, 9वीं 10वीं का है ये, कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, ये फॉर्मूले बस याद होने चाहिए भाई, साइन कोस टेन और ये क्या लिखते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट करता है 75,000 रुपए, बी इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए और सी इन्वेस्ट करता है 1.5 लाख रुपए। आफ्टर 1 ईयर बी तो विड्रॉ कर लेगा 20,000 रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल, और एट द एंड ऑफ 3 ईयर द टोटल प्रॉफिट इतना है, तो बताओ सी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। भाई अच्छा खासा क्वेश्चन दे रखा है ये। तो ए 75,000, बी 1 लाख, सी 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ने जो है ना 1 साल बाद 20,000 रुपए निकाल लिए, तो 1 साल तक तो इसने ये करा, प्लस में 80,000 मल्टीप्लाई 2 साल तक। पर ए और सी ने कुछ नहीं कराना, तो ये 3 3 साल तक। ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 2 2 5, और ये हो जाएगा 8 टू द यहाँ पे 16 और 10 26, तो ये 26, ये 45। बस अब 3 0 से 3 0 कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 से करो, 5 से कैंसिल, 5 4 जा 20, 45 5 9 जा, 5 5 जा 25, 1 0 2, 5 9 जा 0, 49 52 और 90। तो ये तो अब कैंसिल हो नहीं रहा। अब क्या बोल रहा है, सी का शेयर बताना है, सी का शेयर कितना है 90, अपॉन में टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 49 और 52, 101 और 90, 1 9 191, अपॉन में 191, और टोटल कितना 450 0 0 0। तो भाई ये देख लो, अच्छी खासी कैलकुलेशन है इसमें, पॉइंट में ही आंसर आएगा, पॉइंट में देखो ये वाला आंसर है इसमें, तो ये सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अपना भाई कॉन्सेप्ट था हमारा मेन, वो हमने क्लियर कर दिया है। इसमें कल भी बताया था, एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस है ये, क्या, कितना इन्वेस्ट करा कितने टाइम तक, वो प्रॉफिट के इक्वल होता है। बस ये जिसको फॉर्मूला पता है ना, वो ये सारे क्वेश्चन कर देगा इसके। तो इसी के साथ भाई आज का अपना सेट खत्म होता है। तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना कैसी लगी। तो भाई एक कमेंट बेशक डेली कर दिया अगर, उससे जो है ना भाई मोटिवेशन भी बना रहेगा। और अगर कुछ भी डाउट है ना,
कोई भी डाउट हो तो भाई वो भी पूछ लिया करो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो भाई अभी जो है ना लास्ट टाइम पे ये करो, डेली जो है ना मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ से मिक्स क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या है, जीके, जीके का ही भाई, जीके मेन रोल प्ले करेगा 50 नंबर का, ठीक है। तो 50 नंबर में उसमें क्या करना है भाई, परमार सर से पढ़ लो। परमार सर की जो है ना अभी लेटेस्ट वीडियो आ रखी है, क्या, टॉप 100 क्वेश्चन के नाम से। टॉप 100 करंट अफेयर करवा रहे हैं, जीके करवा रहे हैं। तो भाई वो क्या है, डायरेक्ट सीएचएसएल के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, सीएचएसएल 2025 के भी आंसर किया ही है ना, तो वही मान लो। और वैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम भी कर रहे हैं अपने मैथ्स में। तो अपना जो है ये करते रहो, जीके का पढ़ते रहो और अपना भाई रिवाइज करते रहो लास्ट में, इससे ही बढ़िया काम हो जाएगा। तो तब तक के लिए जो है सारे भाई जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई अगर पहली बार आए तो, और भाई अपना कंप्लीट कर लो क्लास को। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।